भंवर में, उसको पार कौन लगाएगा? लगाने वाले पार हैं तो बस कृष्ण कन्हैया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो बस कन्हैया से हे कहो, हे प्रभु आपने सबका भव से बेड़ा पार किए हैं, मेरा भी भव से बेड़ा पार कर दो। अपने भक्तों का आपने रक्षा किए, हो सके तो चरण धूलि के समान आप भी हमें रक्षा कीजिए और इस भव से बेड़ा पार कर दीजिए। आज सब लोग बातें करते करते जब सुबह हुआ, सुदामा जी बोले कन्हैया अब हमें यहाँ से जाना होगा, कितना दिन रहेंगे तुम्हारे महल में? बोले अरे सुदामा इतना जल्दी चले जाओगे हमारे महल से? तुम्हारे आने से हमारा खुशी हुआ है और जब चले जाओगे तो फिर ये दुनिया मुझे पूरा उदास लगती है। अब तेरे बिना मुझे अब ये दुनिया अच्छा नहीं लगता। सुदामा जी बोले अरे कन्हैया आप तो राजा हो ना, हम आपके साथ रहेंगे तो ये कैसा संभव है? हम आपके साथ रहना नहीं चाहते। कहाँ आप इतने अमीर और कहाँ हम इतने गरीब हैं, कैसा संभव है? देखिए यदि हम किसी बड़े के पास जाते हैं ना और यदि हमारे पास पहनने को भी कपड़े नहीं हो ना तो उसके पास जाने में हमें आश्चर्य होता है कि उनके पास जाएंगे तो हम कैसे जाएं, उनसे हम क्या कहेंगे? कुछ बात करना तो आता नहीं है। यदि गरीब लोग गरीब के पास जाए तो वो बात कर सकते हैं, अमीर के पास जाए तो वह बात कर सकते हैं, लेकिन अमीर एक गरीब के पास जाए तो नहीं हो सकता। सब लोग सोचने लगे कि ऐसा कौन सा काम किए थे सुदामा ने जो एक गरीब को गले लगाए। कहते हैं कि देखो हमने भाव से भजा था, जो भी भाव से कन्हैया जी को भजते हैं उनका बेड़ा पार। बोले अब कन्हैया हम चलते हैं इस महल से। बोले ठीक है अब तुम्हारा मन हो तो जाओ। वैसे हम जाने के लिए नहीं कहेंगे, कोई भक्त नहीं कहता, कोई भक्त से कह सकता है कि जाओ। आपके घर कोई आए और आप उस मेहमान को कहो आप चले जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। कहेंगे जितना दिन रहना है रहो। सब लोग यही कहते हैं। आज कन्हैया ने भी यही कहा कि हम नहीं रोक सकते कन्हैया, तुम्हें जो भी मन हो वही करो सुदामा जी। अब सुदामा जी बोले नहीं अब हमारी वेट कर रही होंगी, सुशीला और हमारे बच्चे हैं वो सब वेट कर रहे होंगे कब आएंगे, और अभी घर में कुछ खाने को नहीं है कन्हैया। अब जैसे ही उस महल से बाहर आए द्वारपालों ने देखा, बहुत आश्चर्य हो, सभी लोग देख के इतने आश्चर्य हो रहे हैं। जैसे आए बाहर देखा अरे ये महल इतना बड़ा हमने कभी देखा नहीं। जाते रहे क्योंकि आए तो कैसे करके आ गए, वह नगरी में ही थे। आते समय वह नदी के किनारे ही थे। द्वारिका तो कन्हैया ने पहुंचाए, अब जाए कैसे? उन्हें रास्ता तो मालूम नहीं, अब जाए कैसे? उस रास्ते को भूले भूले जा रहे हैं। थोड़े ही दूर पहुंचे, देखा अरे ये हमारा कौन सा नगरी है? पूछते हैं नगरी वाले से कि बताओ भैया ये कौन सा नगरी है? बोलते हैं यह तो सुदामा नगरी है। बोले अरे सुदामा नगरी कैसे हो सकता, इतना बड़ा महल? अब वो समझ गए कि कन्हैया की ही कृपा होगी।
बोले सुशीला कहाँ है? अब सुशीला बाहर आती है, अपने घर को भी पहचानना भूल गए, क्योंकि उस गरीब की दशा को देखकर आज कन्हैया ने उनके महल को बनवा दिए। उस घर जो था टूटा हुआ, उस घर को महल बनवा दिए। झोपड़ी में कहाँ रहने वाले आज महल में जब बनवा दिए तो सोच रहे हैं ये कैसा संभव। सुशीला जब आई पकड़ के ले गए, अरे अपने घर को भूल गए आप? अरे सुशीला भूले तो नहीं है, पर हमारा घर छोटा था ना, यह इतना महल कैसे बन गया? अब सुशीला बताती है कि देखो हमारा ये जो आपका कृष्ण है ना, उनका ही करना है, उसी ने किया है। बोले अच्छा, अब किस प्रकार धन्यवाद दे प्रभु को? पीछे से कन्हैया भी आ रहे हैं। अरे कन्हैया, आपने इतना सुंदर महल किस लिए? कन्हैया इस दृश्य को देखे, अरे सुदामा जी, आपके पास रहने को झोपड़ी था, तो मैंने सोचा कि हम अपने भक्तों को झोपड़ी में कैसे रख सकते हैं। हम खुद महल में रहकर अपने भक्त को महल में रखेंगे, हम अपने झोपड़ी में हम नहीं रख सकते। बोले अच्छा। बोले देखो इतना तो बहुत है, अब किस प्रकार हम आपका धन्यवाद दें प्रभु? हो सके तो आप मुझे क्षमा कर देना, जो भी गलती हुआ हो तो आप मुझे क्षमा कर देना, और आप हमारे साथ हर समय खड़े हैं। भगवान की इस लीला को देखकर वो अपने धाम में चले गए, और इधर सुदामा जी और सुशीला प्रेम पूर्वक रहने लगी। क्यों? देखिए इस प्रकार, इससे कम हम लोग इतना गरीबी नहीं है, सुदामा के जैसे हम लोग गरीबी नहीं है। यदि सुदामा के जैसे गरीबी होते तो भगवान भी महल बनवा देते। यदि जो भी लोग गरीब हैं उन्हें कोई भाव से भजता ही नहीं है, तो भगवान उनके महल क्या बनवाएंगे? आपके भी इस बेड़ा को पार कौन लगाएगा? प्रभु लगा सकते हैं, लेकिन कोई लगाना ही नहीं चाहता। कोई कहता ही नहीं है कि प्रभु मेरे बेड़ा को पार करो। यदि कोई बेड़ा को पार करने को कहता तो आज भगवान खुद चल कर आते, अपने पैरों से अपने सुखी रहने लगे सुदामा जी और सुशीला अपने बच्चों के साथ। कोई किसी का अब टेंशन नहीं रहा। सुदामा जी का खाने को कुछ नहीं था, उनके महलों में 56 प्रकार के भोजन हैं। पहनने को कपड़े नहीं थे, उसके घर में कपड़े से भरे हुए हैं। जिस चीज की कमी थी आज कन्हैया ने आज सुदामा जी को पूरा कर दी कि आज से हमारा भक्त जो है वह गरीबी में नहीं रह सकता। भगवान की इस चर्चा को सब लोग सुनते हैं, और आज भगवान जैसे ही अपने द्वारिका में आए, देखिए लोग कहते हैं कि देवकी मैया जो थी उन्होंने जन्म दिया, और पालन किसने किया? यशोदा मैया ने। लेकिन फिर भी जब विवाह हुआ वह किनके साथ रहने लगे? वह देवकी मैया के साथ रहने लगे। यशोदा मैया के साथ नहीं रहे, लेकिन फिर भी देवकी मैया से कई गुना प्यार प्रेम वह यशोदा मैया से करते हैं। आज देवकी मैया बोली, अरे पुत्र, कंस ने जितने भी हमारे पुत्र को मारे हैं, 6 पुत्रों को मार दिए हैं, बलराम और कृष्ण के अलावा, उस पुत्र को हमें लौटाओ। अब भगवान जाते हैं अमराज के पास, अरे हमारे भाई को लौटाओ। अब भगवान जाते हैं यमदूतों के पास। यमदूत बोले, कौन सा तुम्हारा भाई है? हम नहीं जानते।
बोले आप लाए हो, आपको पता नहीं आपके मेरा भाई कौन है? बोले देखो हम तो ऐसे बहुत लोगों को लाए हैं, पर कैसे सबका गिन कर थोड़ी ना रखते कि हम इतना लोगों को लाए हैं। बोले अच्छा, बोले दिखाओ। अब वसुदेव जी को लाए। कन्हैया बोले देखो कौन है, अब कैसे पहचान सकते हैं? अब छोटे से बन गए, क्योंकि छोटे में थे, देखे थे सुदामा जी, वो वसुदेव जी देखे अपने पुत्र को छोटे में, तो वह छोटा रूप बालक की अवस्था में बोले ठीक है, अब हमें ये पुत्र को वापस कर दो। पहचान गए तो वह वापस यमदूत से लुटा कर लाते हैं। और कंस को जितने भी मारे थे उस हत्यारा का सब लोग वर्णन कर रहे हैं कि किस लिए मारा था, और उन्होंने वो पापी हमारे पुत्र को मार दिया। इस दुख की दृष्टि में आज सभी लोग दुखी हैं। जब पुत्र आए उनके 6 पुत्र, तो सब लोग, ये देवकी मैया और वसुदेव जी सब खुशी में मना रहे हैं। सभी भाई आए उनके 6 पुत्र, और 6 पुत्रों में से सब गले मिलते हैं।